घर बनाते समय कई बार ऐसा होता है कि जो घर हम बना रहे होते हैं और काम अभी प्रोसेस में ही होता है, लेकिन हमारे को उसको तोड़कर और फिर से उसके जगह वापस से काम करना पड़ता है। और ऐसा करने से छोटी छोटी काम अगर हम तोड़ के वापस बनाते हैं तो लाखों रुपए का खर्चा हो जाता है। आपको ये लग रहा होगा कि अगर हम छोटे छोटे काम करते हैं तो लाखों रुपए का खर्चा कैसे हो जाएगा, तो मैं आज की वीडियो में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। अगर आप छोटी सी कोई रिकंस्ट्रक्शन करवाते हैं या प्लान में चेंजेस करवाते हैं तो कैसे आपके लाखों रुपए का खर्चा हो जाता है, कौन से काम के लिए कितने रुपए का वापस से आपको पैसे पे करने पड़ सकते हैं, ये सभी चीज़ें डिटेल्स में आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो में मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहे और घर मकान से रिलेटेड जो भी वर्क किए जाते हैं उसका प्रैक्टिकल वीडियो में अपने चैनल के माध्यम से लाता रहता हूं। तो ऐसे जानकारी रखने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं आखिरकार ऐसा काम हमारे को करना ही क्यों पड़ता है। तो साथियों, इसके दो कारण होते हैं जिसके वजह से हमारे जो घर है उसमें रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। पहला कारण तो ये होता है, मानो कोई काम पहले से गलत तरीके से हो गया है और फिर हमारे को उसको तोड़कर और फिर से उसे सही करना पड़ता है। दूसरा कारण है, मानो हमने कहीं से प्लान बनवाया है, किसी सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट से प्लान बनवा कर लाया है और प्लान के अकॉर्डिंग ही हमारा वर्क हो रहा है, लेकिन बाद में क्या होता है, मानो हमारे और कुछ ज़रूरत की उसमें चीज़ें ऐड ऑन करना होता है और कुछ चीज़ें बढ़ानी होती है। तो इसके वजह से भी क्या होता है, जो चीज़ें पहले से बनी है उसको तोड़कर और फिर हमारे उसमें रीप्लानिंग करना पड़ता है। तो इसमें इसके दो मेजर कारण हैं जिसके वजह से ऐसा काम हमारे को करना पड़ता है। अब अगर बात करें, अगर हम ऐसा काम करना पड़ता है हमारे को तो टोटल कितने रुपए का खर्चा हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मान लो कहीं से आपने कोई अपने घर का प्लान बनवाया है और जहां से आपने प्लान बनवाया है, अगर उन्होंने, जो सिविल इंजीनियर हो सकते हैं या आर्किटेक्ट हो सकते हैं, आपको ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है कि आपके अगर बाद में कोई प्लान में चेंजेस होते हैं तो हम फ्री में करके देंगे, तो आपको बाद में जब रीप्लानिंग करवाएंगे तो उसके लिए भी फीस पे करना पड़ सकता है। तो ये तो पहला खर्चा है जो कि हो जाता है। और फीस आपके कितना आप चेंजेस करवा सकते हैं, कितना आप चेंजेस करवा रहे हैं, किस हिसाब से चेंजेस करवा रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कितने रुपए का फीस आपको वापस से बाद में पे करना पड़ सकता है। इसके अलावा बात करें तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पे जो भी जितने दरवाजे लगे थे या जितने वॉल थे वे सभी को तोड़कर और वापस इसको लगाना है, मतलब उसके जगह चेंज करके और फिर इसको लगाना है। तो होगा क्या, मान लो पहले से तो हमने इसमें जो हमारा लेबर है वे लग चुका है, इसमें जो भी मटेरियल है वे लग चुका है, तो ये सारे वेस्टेज हो गए, इसकी तो बात ही हम नहीं करते हैं। अब बात करते हैं जो नए खर्चे इसमें होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसको तोड़ने के लिए, इसको ये जो ब्रिक वर्क हो रखा है या जो डोर लगे हैं इनको निकालने के लिए सबसे पहले हमारे को इसमें लेबर लगेगा। तो सबसे पहला जो हमारा खर्चा है वे तो हमारी प्लानिंग के लिए हो गया, दूसरा खर्चा हमारे लेबर के लिए जो कि इसको तोड़ेंगे। अब बात करें, इसमें हमारा फिर से हमारे ब्रिक लगेगा, अगर हम वॉल बनाते हैं तो इसमें फिर से हमारा सैंड लगेगा, सीमेंट लगेगा और फिर से इसको बनाने के लिए फिर से इसमें लेबर लगेगा। तो ये सभी चीज़ें मिलाकर, और इसके अलावा अगर आपकी मान लीजिए कोई बिजली की पाइप डल चुकी है, प्लम्बिंग का काम हो चुका है, इसके जो पाइप वगैरह होते हैं ये सारी चीज़ें डल चुकी है, तो अगर आपकी ये वॉल टूटती है तो इसके साथ ही वे चीज़ें भी टूटेंगी और वे सभी चीज़ें भी वापस से करना पड़ेगा, वे काम भी आपको दोबारा से करना पड़ेगा। ओवरऑल बात करें साथियों तो ये जो आप सामने देख रहे हैं, इतना काम करने के लिए लाखों रुपए का खर्चा, इसमें लगभग 1 लाख रुपए का खर्चा इसमें होने वाला है। अगर इसी टाइप का आप भी कोई काम करवाते हैं तो आप मान के चलिए 50,000 रुपये से लेकर और 1 लाख रुपए तक खर्चा हो सकता है। तो कहने का मतलब है, अगर आप घर बना रहे हैं तो पहले ही प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कर लें, बाद में चेंजेस की कोई भी गुंजाइश ना रहे, इस प्रकार से प्लानिंग बनाकर और फिर चले, जिससे कि आप सेफ साइड रहेंगे, आपके पैसे बचे रहेंगे और किसी प्रकार का रिकंस्ट्रक्शन या रीप्लानिंग करने की गुंजाइश नहीं रहेगा। और जो भी आपके काम हो अच्छे सिविल इंजीनियर या किसी आर्किटेक्ट के देख रेख में करें। हालांकि ये काम अभी ऐसे ही हो रहा है, लेकिन फिर भी ये जो काम है ये इसमें कुछ प्लान में चेंजेस है, ज़रूरत के जो चीज़ें हैं वे एड ऑन करना है, इसके वजह से ये तोड़ना पड़ रहा है। लेकिन आपको ख्याल ये भी रखना है कि कोई भी काम खराब ना हो, मतलब कहने का है
कहीं पे अगर बाथरूम बनना है तो वे वहीं पे बने, अगर किचन कहीं पे बनना है तो वे वहीं पे बने। अगर ये चीज़ें गलत बनता है उसके वजह से भी तोड़ना पड़ सकता है और उसमें भी लाखों रुपए का खर्चा हो सकता है। तो साथियों, छोटी सी जानकारी थी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण थी, लोगों के लाखों रुपए खर्चा हो जाता है ये फालतू के खर्च में। तो अगर आप भी घर बना रहे हैं तो इस प्रकार के फालतू के खर्चे से बचें। मुझे लगता है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था वे मैं आपको बता चुका हूं। फिर भी आपके कोई सवाल या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके जो भी क्वेरीज होगा उस पर अगला वीडियो बनाने की। मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में जो कि ऐसे ही घर मकान से रिलेटेड होगा। वीडियो में मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।